हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हम हैं मौजूद लाला लैंड में और हम जा रहे हैं अपने करीबी पार्क में। इस वक्त सनसेट होने वाला है। हमने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर किया जाए बहुत खूबसूरत सा व्यू और दिखाई जाए आपको थोड़ी सी लाहौर की ग्रीनरी। और शिजा आई हुई है तो हमने कहा कि शिजा के साथ एक इवनिंग जो है हम आउटडोर भी गुजारेंगे। जी शिजा। जी, तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गए हैं एंड यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पार्क में खेल रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं गाड़ी पार्क करके। तो एक आध हम राउंड लगाएंगे बिकॉज सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा है। तो और उसके साथ ही हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात भी करेंगे। जी, तो टॉपिक के बारे में बता दूँ कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, रिलेटेबल टॉपिक है। हम सबको जो है लगेगा कि शायद ये हमारे दिल की बात है। और टॉपिक का नाम है नेबरहुड इश्यूज। जी तो ये क्या होगा, इसमें क्या क्या बातें करेंगे, हम पार्क में जाके आपको बताएंगे। तो फिजा, अगर आप कोई ये बात शेयर करना चाहें नेबरहुड इश्यूज पे, तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप कर सकते हैं। जी, तो नेबरहुड जो है वो ऑफ कोर्स डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में रहने का मौका मिला, डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग रहे। तो कुछ कॉमन चीज़ें हमें नेबर्स में मिली और कुछ कॉमन उनके बिहेवियर के इश्यूज हमें सामने आए और वो हमने फेस करे। और ट्रस्ट मी ऑन दिस कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेनफुल थे, क्योंकि इस्लाम में भी नेबर्स का बहुत ज़्यादा राइट होता है। एंड अगर आपके नेबर्स किसी भी तौर से आपको कोई भी उनकी इल इंटेंशंस हैं टूवर्ड्स यू, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे नेबरहुड में सरवाइव करना। तो बहरहाल हमने पिछले आई थिंक 4 ईयर्स में हमें मल्टीपल हम घरों में रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस एंड कभी जॉब कभी इसलिए। तो जो जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हम शेयर करेंगे एंड आई एम श्योर कि ये पाकिस्तानी कल्चर का, पाकिस्तानी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, ये वन ऑफ द मेजर इश्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करने लगे। तो आइए चलते हैं पार्क में और फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट का मंजर है और बस थोड़ी देर में ही जो है वो मगरिब होने वाली है। एंड हम जो है अपने टॉपिक पे भी बात करते हैं, साथ में ये ब्यूटीफुल सा जो सीन है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पार्क के अंदर। चले एक राउंड लगाते हैं हम और फिर हम डिस्कशन भी करते जाते हैं। ये एक व्यू दिखा दें शिजा, फिर हम जो है वो ये हमारा बात बहुत करते हैं। बड़ा सा सेंट्रल पार्क और जो यहाँ आपको बहुत दिखाई सारे देगा। इवेंट्स होते हैं अब। लाहौर में जो है वो इवेंट्स और सेलिब्रेशन और शादियों का सीज़न बस बस आया ही आने ही चाहता वाला है। है। जी तो यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी बहुत सारी शादियाँ और फंक्शंस और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर रात को जो है वो डेकोर होता है। तो टॉपिक पे जाते हैं। हम्म। जी शिजा। तो आज शिजा आप स्टार्ट करिए कि आपने क्या क्या चीज़ें फील करी, तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी रिगार्डिंग द नेबरहुड इश्यूज। जी, तो नेबरहुड इश्यूज़ में कुछ इश्यूज़ जो मामा और मैं फील करते थे जब हम कराची में रहते थे, कि हमारी एक नेबर जो है उनके साथ हमारा काफ़ी लंबा साथ रहा और हमने एक दूसरे के थिक एंड थिन्स में एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट किया एंड देखा। बिकॉज जब इतने साल हो जाते हैं तो आप एक तरीके से फैमिली की तरह ही हो जाते हैं। बट जो नेबर्स होते हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, और स्पेशली अगर वो हाउस वाइफ्स हों, तो वो बड़े डेंजरस हो जाते हैं समहाउ आपके लिए। डेंजरस इन द सेंस तो वो आपको कोई हार्म, फिजिकल हार्म नहीं पहुंचा रहे, बट वो इमोशनली आपके लिए बड़ा एक दर्दनाक साबित हो रहे होते हैं। बिकॉज दे कीप ऑन लुकिंग एट योर होम, दे कीप ऑन इन्वेस्टिगेटिंग कि क्या हो रहा है, घर में कौन आ रहा है, कब जा रहा है, किस कौन सी चीज़ ऑर्डर करी, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हमने बहुत फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस करी अपने नेबर्स के साथ। तो हमें लगता था कि चलो शायद ये बहुत अरसे से हमारे साथ हैं, इसलिए इनकी काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। फिर हमारा एक नेक्स्ट नेबरहुड था, उसका जो है वो मामा एक्सप्लेन करेंगी कि वहाँ पे हमने क्या फेस करा। जी, हमारा एक नेक्स्ट नेबरहुड था। और जैसे कि शिजा ने बताया, जो माजरत के साथ जो हाउस वाइफ्स होती हैं या जो पूरे वक्त घर में रहती हैं, तो वो जो है उनका किरदार बहुत अहम होता है एक नेबरहुड को टॉक्सिक बनाने में। और उनका जो ज़्यादातर उनके पास एज सच या बड़ी उम्र की कोई अगर आपके पास जो है वो हैं आपके, अगर कोई बड़ी उम्र की आपके नेबर को उर्दू में क्या कहते हैं, पड़ोसी। अगर कोई बड़ी उम्र के पड़ोसी हैं, तो वैसे तो अल्लाह ताला ने कहा है कि बड़ी उम्र से आपके घर में बरकतें और रहमतें आती हैं।
लेकिन कुछ बड़ी उम्र के लोग भी कभी कभी जो है वो काफ़ी यूँ समझ लें कि आजमाइश का बायस बन जाते हैं। तो जिस तरह शिजा ने कहा कि कुछ इस तरह के जो है वो पड़ोसी मिले जिनका जो था वो लगता था कि टारगेट ही सिर्फ ये है, या जिन्होंने सोचा भाई यही है कि इनके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, और इनके घर क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोसरी, यानी इन टर्म्स ऑफ उनको पार्सल इवन इन टर्म्स ऑफ, हाँ जी, घर में जो हम डिलीवरीज मंगाते हैं, कोई सामान मंगा लिया जो ज़्यादातर जिस तरह से COD हम कर रहे होते हैं, या कोई और चीज़ें ज़रूरत की चीज़ मंगा ली, तो इवन ये भी देखते हैं कि अगर हम कहीं से आए हैं ग्रॉसरी करके तो हम कौन से स्टोर से ग्रॉसरी करके आए हैं। यानी कि इतना उनको पता होता था कि ये जो है थैले के ऊपर कौन सी ब्रांड का नाम लिखा है, तो कौन से स्टोर से इनकी जो है वो ग्रॉसरी हुई है। ये सब चीज़ें ऐसी ही नहीं कह रही, क्योंकि बारहा बारहा इग्नोर करने पर, और यही एक आपको होता है जब आप इतने सालों से किसी के साथ रहते हैं, तो आप रिस्पेक्ट भी देते हैं, आप बड़ा भी समझते हैं, आप कोशिश करते हैं कि कंसीडरेट ही रहें। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर मेरे ख्याल में उस वक्त किनारा कशी ही ज़्यादा बेहतर होती है, कि जब बात इतनी बढ़ जाए कि बात ऐसे ऐसे इल्ज़ामात पर आ जाए जो कि नाकाबिले बयान है। जी। तो साथ ही ये भी है कि कुछ जो आपके नेबर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा आदत होती है कि वो पीप इन तो करते ही हैं, बट उससे ज़्यादा और पेनफुल ये हो जाता है दैट इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम होम, यानी जो ऊपर नीचे के घर होते हैं, और जो कुछ में ऐसे होता है सिस्टम के रेंटल सिस्टम होता है, एक फ्लोर पे आपके वो रह रहे होते हैं टेनेंट्स, और एक पे जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स रह रहे होते हैं। तो अगर वो लैंडलॉर्ड्स उनके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी हो कि इफ़ दे आर लिविंग डाउनस्टेयर्स, तो वो नीचे का एरिया ऑक्यूपाई करके रखते हैं, एंड देन बीच रास्ते में उनका बैठना एक फेवरेट हॉबी होती है। बिकॉज ये हमने 2 नेबरहुड में एक्सपीरियंस किया कि वो जो हमारे नेबर्स होते थे वो आपके ऊपर नज़र रखने के लिए इस हद तक चले जाएं कि वो जो है सिर्फ रास्ते में बैठ के आपको नोटिस करते रहें कि आप कब आए कब गए। या इवन आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको देख रहे हैं सर से पाँव तक कि कौन आए और कितने आए। एग्जैक्टली। और फिर वो गेस्ट के लिए भी जो है एक अजीब सा और इवन के impression बन गेस्ट जाता है। ने आकर जो है वो बताया कि कोई हमें नीचे बड़े गौर गौर से देख रहा था, तो हमने फिर बताया कि जी अच्छा जी हमारे लैंडलॉर्ड हैं या जो भी है। तो बहरहाल ये हमने काफ़ी परेशानियां जो हैं वो, अच्छा ये जो परेशानियां मैं बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि अगर हम इन कैपेसिटी ऑफ टेनेंट थे तो हमने फेस की, जहाँ हम अपने घर के खुद जो थे वो लैंडलॉर्ड थे या मैं लैंडलेडी थी, वहाँ पर भी कुछ नेबरहुड इसी तरह के ही मिले जिनका शायद लगता था कि फेवरेट मशगला या फेवरेट पास टाइम जो था वो सिर्फ यही था कि हमने बराबर वाले पे नज़र रखनी है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर यही नहीं कि आप नज़र ही नहीं, उसके बाद उस पर क्रॉस चेक करना या उस पर इंक्वायरी बिठाकर जो है वो इंटेरोगेट करना, जैसे आपका राइट है, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि एक तो फर्स्ट हैंड पर आपको तो देखना ही नहीं चाहिए कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, एंड सिर्फ इस्लाम में भी इतनी प्रोहिबिशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग कंडक्शन है कि अगर आपके नेबर जो हैं वो आपकी परमिशन के बगैर, इफ़ दे आर लुकिंग एट योर होम, इफ़ दे आर पीपिंग इन विदाउट योर परमिशन, एंड इफ़ यू थ्रो अ स्टोन ऑन देम, और उसकी वजह से उनकी आई गेट्स डैमेज, देन आपके ऊपर तो उसका ब्लेम भी नहीं आएगा। तो इस्लाम तो इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है दैट वो आपकी प्राइवेसी को इतना जो है वो वेटेज देता है, एंड यहाँ पर लोग जस्ट ब्रीच योर प्राइवेसी। और एक चीज़ और कि हमें लगता था, ये हमारा परसेप्शन था कि शायद जो पुराने मोहल्ले होते हैं उसमें ऐसी चीज़ होती होगी कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को देखते हैं, एंड जब नया जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा नहीं होता होगा। पर हमारी ये वाली जो प्रेडिक्शन है वो भी फेल हो गई, और हमने यही चीज़ हर जगह एक्सपीरियंस करी। ऑलमोस्ट हर जगह यही हमने एक्सपीरियंस किया, नो मैटर इन कराची, नो मैटर इन लाहौर, यही चीज़ जो थी वो हमने देखी। समहाउ नेबरहुड या पड़ोसियों के बारे में तो बहुत अच्छी अच्छी जो है वो बातें हमारे दीन में कही गई हैं, अहादीस मुबारक आई हैं, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में इतने सारे हुकूक दिए कि आप अगर भरे पेट सो रहे हैं, अगर आपका जो है वो नेबर जो है वो भूखा है तो आपका शुमार ईमान वालों में नहीं होगा। या फिर उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हज़रत जिब्राइल इतना ज़्यादा जो है वो नेबर्स के बारे में बताते थे कि उन्हें ऐसा लगा
मुझे ऐसा गुमान हुआ कि शायद विरासत में भी उनको हिस्सा देना पड़ेगा। तो इस तरह की इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी ब्यूटी है हमारे इस्लाम में पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। लेकिन लोग जो हैं वो इस्लाम सिर्फ शायद नमाज़ों के पूरे होने तक में इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा नमाज, रोज़ा, ज़कात करके समझते हैं कि शायद बहुत अच्छे मुसलमान हो गए। जहाँ ये वाले मामलात आते हैं जो हुकूकुल इबाद से रिलेटेड हैं, जो अखलाकियात से रिलेटेड हैं, जो मामलात से रिलेटेड हैं, वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो परफॉर्म नहीं करते अपनी ज़िम्मेदारी जो उनको करनी चाहिए। जी, तो बस एक मैसेज है फॉर ऑल द नेबर्स, क्योंकि नेबरहुड के बगैर आपका कंप्लीट नहीं होता, आपका योर लाइफ डज नॉट कंप्लीट विदाउट द नेबर्स। हर जगह आपको अपने नेबर्स मिलते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप खुद भी जो है वो सुकून से रहें और दूसरों को भी जो है वो सुकून से रहने दें। एंड सेम चीज़ अप्लाई करें कि लिव एंड लेट लिव। आप किसी के लिए भी अजियत का बाइस ना बने। लोग आपसे जो है वो टेरिफाई ना होना शुरू हो जाए, लोग आपसे डरना ना शुरू हो जाए, लोगों को आपसे थ्रेट ना फील हो। बिकॉज ये बहुत जो है कहने में तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं एंड पीपल में से कि आप इतना क्यों नोट कर रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत अरसे की ये टॉलरेंस के बाद हम जो है वो इस टॉपिक पे बोल रहे हैं। और हमारी एक नेबर थी जो हम आउट ऑफ रेस्पेक्ट, out of the consideration that we have a long years of living as a neighbor with each other over the span of 2 decades, हम 20 साल से साथ रह रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा जब भी हम मिले तो कोई ना कोई ऐसा जुमला, मतलब दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ कि मैं किसी के एनालाइज कर रही हूँ, किसी को मैंने साल एक्सपीरियंस कर लिया या 2 साल, इट्स अ मैटर ऑफ 20 years, इट्स अ ह्यूज टाइम पीरियड। मैंने एक चीज़ नोट करी, शुरू में मेरी आदत थी इग्नोर करने की, या यूँ कह लें कि लिहाज और मुरवत बहुत ज़्यादा है, जो कि अब मुझे लगता है कि आपको असर्टिव होना चाहिए। तो जब भी उनसे बात करो तो वो कोई ऐसा जुमला कहती थी कि या तो वो मुझे का खेज होता था या फिर लगता था कि वो तंज कर रही हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ होती थी। लेकिन हमने कहा बड़ी हैं, बड़ी हैं, बड़ी हैं, आंटी हैं। साल हर साल जो है ना हमने उनको ये समझ लें कि ताज पहना के रखा कि नहीं हमारे नेबर हैं, हम हमसे बड़ी हैं। लेकिन वन फाइन डे एहसास हुआ कि बस बहुत हो गई। और फिर उन्होंने इस तरह की कोई ऐसी बातें करी तो जिससे हमने उनसे किनारा कशी इख्तियार करी। तो रिक्वेस्ट ये है कि अच्छे बने और अच्छा ही लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, खैर डिस्ट्रीब्यूट करें, ना कि आपके शर से लोग आपसे बात करना छोड़ दें, तर्क ताल्लुक़ कर लें और किनारा कशी इख्तियार कर लें। ये बहुत ख़तरनाक है उन नेबर्स के लिए जो दूसरों के लिए शर का बाइस बन रहे हैं और शायद उन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं। जी, तो और वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग कि ये जो बेल्स का एक होता है सिलसिला, एक चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व करी वो ये थी कि ये सारी जो कहानियाँ मैंने बताई आपको, नेबर चाहे इन द फॉर्म ऑफ टेनेंट हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लैंडलॉर्ड हो, चाहे बराबर में रहने वाले लोग हों जो कि ना टेनेंट है ना लैंडलॉर्ड है, कोई भी नेबर हो, कोई किसी किस्म का पड़ोसी हो, तो ये जो हमने बातें डिस्कस करी इसका ताल्लुक़ घर के साइज़ से भी नहीं है। शायद मैं पहले समझती थी कि छोटे घरों में ऐसी चीज़ें होती होंगी, तो आप यकीन करें छोटा घर 80 गज का घर से लेके एक किनाल के घर तक में मैंने लोगों का बिहेवियर एक ही पाया। लोगों ख़ास तौर पे ख़वातीन क्योंकि ज़्यादा घर में रहती हैं, तो मैंने चाहे लाहौर की हो, कराची की हो या शायद किसी और सिटी की हो, मैंने अमूमी रवैया यानी कि इंसानी रवैया और ख़ास तौर पे ख़वातीन का रवैया एक ही पाया इस सिलसिले में। इसमें कोई मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कि लाहौर में ऐसा नहीं है या कराची में ऐसा है। तो ये रवैया जो है वो कांस्टेंट रहा दोनों शहरों में। जी, और एक चीज़ दैट आई वुड लाइक टू ऐड, ये नेबर्स से रिलेटेड नहीं है, अपने अंदर थोड़ी सी टॉलरेंस जो है वो पैदा करें। आई थिंक ये एक बहुत जेनेरिक सी चीज़ है जो कि सबके लिए अप्लाई होती है कि अगर आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट सिस्टम में रह रहे हैं या अगर आप बराबर वाले सिस्टम में रहते हैं जिसमें आप किसी के भी लैंडलॉर्ड या टेनेंट नहीं होते, उसमें आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें कि अगर इफ़ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी और इफ़ यू आर लिविंग समवेयर अराउंड पीपल, तो आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए। बिकॉज
हर दफ़ा चीज़ें जो हैं वो हमेशा 20 नहीं हो सकती, कभी 19 होंगी और कभी 21 होंगी। तो इस चीज़ को भी और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि लोगों को जज मत करें उनकी उनकी अपीयरेंस पर या उन फैक्ट्स के ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग जजमेंटल होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ओपिनियन मेकर होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के बारे में कोई राय कायम कर देते हैं, विच इज़ वंस अगेन नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ राइट थिंग। तो इसके बारे में भी आप वैसे तो किसी के बारे में ओपिनियन कायम ना ही करें तो बेहतर होगा, और अगर करें तो आप नेक ओपिनियन कायम करें, खैर वाली ओपिनियन कायम करें, अच्छा सोचें। मार्जिन ऑफ ह्यूमन बीइंग होने का भी आप जो है वो मार्जिन तो दें, दैट एवरीवन इज ह्यूमन, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। क्योंकि ये एक छोटी सी एग्जांपल जो मुझे इसका याद आई है वो यही आई है कि जब भी हम टेनेंट वाले सिस्टम में रहे हैं और अगर बेल नीचे की कभी बच जाए, अगर आप कुछ मंगवा लें, क्योंकि यूजुअली जो आपके डिलीवरी के बॉयज़ होते हैं वो नहीं इतना समझ वो दोनों बेलें बजा देते हैं। वो दोनों बेलें बजा देते हैं। आई नो कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस फॉर एवरीवन दैट इज लिविंग इन दैट हाउसहोल्ड, पर आप प्लीज़ इंसानों को इंसान होने का मार्जिन दें और अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करें ताकि हमारी सोसाइटी जो है वो थोड़ी अपलिफ्ट हो सके इन अ मैनर जो अभी नहीं है। जो मामलात के मामले में, अखलाकियात के मामले में हम बहुत पीछे हैं। हम इबादात जो है वो बहुत टिक के दबा के करते हैं, क्योंकि हमें शायद आउटर वर्ल्ड से जो है वो वैलिडेशन लेनी होती है कि जी हम नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं और रोज़े और बाकी सारे जो हैं अरकान पूरे कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ हैव अ लुक to these matters of अखलाकियात एंड मामलात with your neighbors, with your fellow being। even अगर कोई आपके साथ थोड़ा सा वक्त भी ट्रैवल कर रहा है, कोई अगर प्लेन में है, कोई जहाज़ में, कोई बस में, कोई बराबर में बैठा हुआ है, तो उसके भी जो है वो हुकूक जो है वो इवन कुरान में बयान किए गए हैं। तो देखें कितना खूबसूरत है हमारा दीन और हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ये अब हमारे ऊपर है। जी, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। एंड टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।